अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम आईसीटी के लेक्चर्स को आगे लेके चलते हैं और आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कंप्यूटर कोड्स। बेसिकली कंप्यूटर कोड्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी हम अपने डेटा को और अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के पास भेजते हैं और कंप्यूटर में उसकी कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन अटेन की जाए तो उसे बेसिकली कहा जाता है कंप्यूटर कोड्स। लेट्स से मैंने ए प्रेस किया तो इसके लिए एक चार्ट डिफाइन होगा या एक प्रोटोकॉल डिफाइन होगा जिसके अंदर ए का एक यूनिक कोड मौजूद होगा, ठीक है, जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो इजीली ए के कोड को आसानी के साथ समझ सकेगा। तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड कंप्यूटर कोड्स। इसके लिए 3 स्टैंडर्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, ASCII, BCD एंड यूनिकोड। तो आजकल के दौर में जो एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है दैट इज बेसिकली यूनिकोड। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स में बेसिकली कोडिंग स्कीम आई है दैट इज ASCII। तो ASCII में बेसिकली क्या होता है, ASCII में हर कैरेक्टर के पीछे या हर आप कह ले आपका हर नंबर या हर कैरेक्टर बेसिकली उसकी एक स्पेसिफिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी कंप्यूटर कोड्स के टर्म्स में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास ASCII क्या चीज है। ASCII अमेरिकन कंपनी की तरफ से एक बनाया गया प्रोटोकॉल था जिसके अंदर हर नंबर को 7 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा था, जब हम उन टेबल्स को मेंटेन कर रहे थे, थोड़ा सा रिकॉल करें तो बेसिकली एक नंबर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 3 बिट से कर रहे थे, 4 बिट से कर रहे थे। तो ASCII में आप एक नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम 7 बिट्स का इस्तेमाल कर सकते थे, राइट। अच्छा, ASCII इसके साथ साथ हमारे पास BCD था, बाइनरी कोडेड डेसिमल एक स्कीम बनाई गई थी। उसके बाद देखिए मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम उनकी हर कैरेक्टर की अगर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो एक अलग से, तो उसमें ASCII पॉसिबल नहीं था। ASCII में जस्ट आप 256 कैरेक्टर्स को ले सकते थे। ASCII में आप 256 कैरेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब 128 आपके कोई सिंबल जैसे स्टेरिक हो गया, डॉलर सिंबल हो गया या स्लैश हो गया, व्हाट्सएवर, तो इनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन मौजूद है ASCII में। लेकिन अगर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे जापानीज लैंग्वेज हो गई, जैसे उर्दू लैंग्वेज हो गई, तो उनके भी तो कोड्स होंगे ना। तो उस जगह के ऊपर ASCII की लिमिटेशन आ गई कि इसमें ज्यादा कैरेक्टर्स पॉसिबल नहीं थे, ठीक है। इधर बताया भी गया इसमें टोटल 128 कैरेक्टर्स जस्ट पॉसिबल थे, राइट। उसके बाद BCD इंट्रोड्यूस किया गया। ये ASCII टेबल है, इसको आप जरा गौर से देखें तो हर नंबर बेसिकली उसके बियॉन्ड एक स्पेसिफिक कोड है, ठीक है। जिस कोड के थ्रू एक कंप्यूटर कोड है उस कोड को कहा जाता है ASCII कोड, और इसी कोड के थ्रू कंप्यूटर जो है वो बेसिकली उस कैरेक्टर को पहचानता है कि ये अभी कौन सा कैरेक्टर यूजर ने एंटर किया है, ठीक है। इसके बाद आप देख लें आपके पास क्या है, BCD है। इसमें हम एक नंबर को 4 बिट से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड थे, इंतहा से ज्यादा लिमिटेड थे। तो ये बेसिकली ASCII से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके बाद ASCII इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड देन इसके बाद सबसे एक जबरदस्त किस्म की इनकोडिंग स्कीम जो आज तक हर डिवाइस में यूज की जा रही है और जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस भी मौजूद हैं। एक्स्ट्रा स्पेसिस से क्या मुराद है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए ASCII में क्या था कि हर कैरेक्टर के बियॉन्ड जो है क्या था, उसका कोड मौजूद था जिससे उसको कंप्यूटर पहचानता था। लेकिन उसमें मसला क्या था कि जस्ट 128 कैरेक्टर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। मतलब क्या कि अगर 128 से ज्यादा कैरेक्टर्स हो जाए तो फिर आपके पास कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी ASCII में। इसी तरह BCD में भी यही लिमिटेशन थी। लेकिन जब यूनिकोड आया तो उसके अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स बढ़ा दिए गए, 16 बिट्स कर दिए गए, जिसकी वजह से इसमें पॉसिबल कैरेक्टर्स की तादाद 65,000 हो गई। स्पेशल कैरेक्टर से मुराद क्या है, स्टेरिक हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो इस तरह के 65,000 तक के कैरेक्टर्स बीच में अलाउ हैं। तो अब आप सोचें कि अगर 65,000 कैरेक्टर्स लिए जाए स्पेशल कैरेक्टर्स, तो स्पेशल कैरेक्टर्स तो इतने हैं नहीं। तो अगर तमाम लैंग्वेजेस के भी आप लगा लें तो यूनिकोड में स्पेस बाकी है। और जैसे आजकल आप लोग यूज करते हैं ये इमोजीज वगैरह, ये तमाम तर जो स्माइलीज आप यूज करते हैं, ये तमाम तर भी आपको यूनिकोड के थ्रू मिलता है। आप देखते हैं ना UTF-8 अक्सर जगहों पे लिखा होता है, तो वो बेसिकली ये यूनिकोड की इनकोडिंग स्कीम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आपको ऐसे कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वरना अगर आप नॉर्मल ASCII की बात करें तो उसके अंदर आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका कीबोर्ड नॉर्मली ASCII यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको जो है वो ये स्माइलीज और एक्स्ट्रा स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते। लेकिन अगर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इनकोडिंग स्कीम यूनिकोड इस्तेमाल कर रहा है
तो आपको फिर बेतहाशा स्पेशल कैरेक्टर्स भी पॉसिबल होंगे, साथ ही साथ आप इमोजीज जो आपको आजकल डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज करते हैं ये भी आपको अलाउड है। इसी के साथ साथ यूनिकोड के अंदर, यूनिकोड के जो इनकोडिंग स्कीम है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस भी रखे गए कि अगर लेट से कोई न्यू कैरेक्टर्स जो है इन्वेंट होते हैं तो उन एक्स्ट्रा स्पेसेस की जगह पे इन न्यू कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर दिया जाए, राइट। तो आई होप सो ये छोटी सी कंप्यूटर कोड्स की क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।